फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड, जो आपको 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, आइए लेट न करते हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का मैं कम्बिनेशन किया हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, वन क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 में, 2015, 2017, 2016 में सब पूछा गया था। ठीक है, दोनों चारों क्वेश्चन का जो बेस होता है, जो बनाने का जो सिस्टम होता है वो सबका सेम है, इसलिए मैंने क्या किया है कि चारों क्वेश्चन को एक साथ मैं कलेक्शन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं उसी पर रिमेन से उसी पर डिपेंड्स है, उसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का सॉल्व अब कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द एक्स, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में वही दिख रहा है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो बनाने का जो सिस्टम होता है वही सेम क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास, 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ जी इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसको। मैं 4x² माइनस 4a² एक्स एज इट इज प्लस, मैं a⁴ को बाहर कर दूँ, a⁴ को, क्योंकि ब्रैकेट हटेंगे तो वैसे भी ये होगा, और माइनस b⁴ इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ताकि ये वाला पार्ट इतना जो होता है एक साथ हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूँगा। ठीक है, तो ये जरा देखिए कि 4x² है, तो 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x⁴ माइनस 2 इंटू 2x⁴ इसको लिख सकते हैं हम लोग, प्लस a⁴ को क्या लिख सकते हैं, a⁴ ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस b⁴ है, एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर इसको हम लोग a² करते हैं, इसको b², और ये क्या है 2ab का है। ठीक है, तो हम लोग इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर भी तो हम वही दिख रहा है, a के जगह पर क्या है 2x, अब b की जगह पर क्या है a², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस b⁴ को भी हम लोग लिख सकते हैं b⁴ होल टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर हम देखें कि टोटल ओवरऑल को हम लोग क्या कर लेंगे, a कर लेंगे, फिर इसको b कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फिर a² माइनस b²। तो ये भी होता है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर मिलेगा आपका a प्लस बी का मतलब a का वैल्यू कितना है 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है फ्रेंड्स, और a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 2x माइनस a² माइनस b का वैल्यू b² माइनस b²। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 0। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, तो 2x को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको नंबर को इधर भेज दे रहा हूँ जो वेरिएबल टर्म में है।
तो ए प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर होगा। सो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो गया। यार 2x इज इक्वल टू, फिर सिमिलरली इसी की तरह इसको भी भेजेंगे तो ये प्लस में ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स का 2 वैल्यू मिला, एक्स का 2 वैल्यू मिला। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 एंड ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। इट इज योर आंसर, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन ये सब का पैटर्न जो होता है सेम है। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर आई स्क्वायर भी, फिर इसी तरह से फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेम प्रोसेस सब में अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर भी एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या करना है, एक्स के लिए ही सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है वी हैव क्या दिया हुआ है, √6x प्लस 7 माइनस √2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला नंबर को इधर भेज दूँ तो इधर बचेगा 6x प्लस 7, ये वाला नंबर इधर, दोनों नंबर एक ही साथ जाएगा, दोनों नंबर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट है, हम देख रहे हैं कि इधर यहाँ पर क्या है रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर तो एक तरफ करेंगे नहीं, तो दोनों तरफ करेंगे, लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अभी पिछले वीडियो में मैं बताया था कि किसी भी रूट का स्क्वायर हो तो रूट क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, मतलब जो नंबर है वही बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 6x प्लस 7 बचेगा इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ए सपोज कर लेंगे, इसको बी सपोज करें, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पर हम ब्रेक करेंगे इसको। तो ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 2x इंटू बी का वैल्यू कितना है 7 है, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6x प्लस 7 IGT रहेगा, अब 2 जा 4x स्क्वायर, 2 जा 4, 4 7 जा 28 माइनस 28x प्लस 7 7 जा 49। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे नंबर को एक साथ कंबाइन करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 28x, ये वाला 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6x प्लस 49, फिर ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन 4x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो 28x प्लस 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34x, आए प्लस माइनस माइनस, तो 49 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से पहले हम देख रहे हैं कि इसमें सब में 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 21 इज इक्वल टू 0। अब फिर ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचा वाला रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस
21 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब कोई भी नंबर टर्म में हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, ताकि वो क्या हो जाए, वो ऐड करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला पार्ट 17x मिले और मल्टीप्लाई करने पर 42x। तो ज़रा देखिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 14x और एक 3x में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42 और 14x आप प्लस 3x इक्वल्स टू 17x हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x, तभी ना माइनस माइनस प्लस 17x हो जाएगा, प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब दो दो पेयर हो गया, तो अब दो दो का क्या कर लेंगे, पेयर कर लेंगे। इसमें है 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 7। यहाँ पर क्या निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू है, सो x द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। क्यों 3/2 क्यों नहीं है, क्योंकि 3/2 लिखिएगा, बिकॉज 3/2 जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हालांकि है तो वैल्यू एक्स ही का सिम्प्लीफाई करने पर, लेकिन उसको सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं कर पाएगा, आप लोग देख सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स इज इक्वल टू 3/2 डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन ये वाला हमारा दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, अगर 3/2 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं करेगा। द गिवन इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, जो हमारा वैल्यू एग्जैक्ट जो वैल्यू हो गया हमारा, ये 7 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना मिला हमारा, 7 मिला, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना मिला हमारा, 7 मिला, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द इफ 5x, इफ क्या है, -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -5 क्या है, इज ए रूट है, तो रूट का मतलब क्या, सॉल्यूशन। रूट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रूट्स का मतलब रूट्स या कहिए या सॉल्यूशन कहिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कितना है, -5 है। अब जरा देखिए कि आपको पता है कि रूट्स को हम लोग किस टर्म में लिखते हैं, तो एक्स के टर्म में लिखते हैं। तो -5 को करने के लिए, -5 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 मिलेगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, -5 मिल गया हमारा, -5 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप का जब क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 0 या रूट्स दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन में, ठीक है। तो इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, इस इक्वेशन में हमारा क्या है, देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15। तो इसमें px है तो p का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और देन p को पुट करेंगे नेक्स्ट वाले इक्वेशन में तो हमारा k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आइए सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 इन द एबव इक्वेशन, ठीक है।
एबव इक्वेशन जो ये दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस पुट करेंगे। तो सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 5 का 2 इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस 5 अब माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये -5 में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +25। और 25 में इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये प्लस माइनस माइनस 5 में p से मल्टीप्लाई करेंगे 5p आई -15 आई जी टी इज इक्वल टू 0। -15 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि -5 को उस साइड भेजेंगे तो +50 में 45 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 35 हो जाएगा। आई -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 में हो गया। सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू कितना हो गया, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड होगा, इट मीन्स 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना मिला हमारा 7 मिला। सो अब क्या करेंगे कि जो 7p का वैल्यू है, अब जरा देखिएगा तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट है, मतलब इसका भी इक्वल रूट है, इसका जो रूट है उसी का इक्वल रूट ये भी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप क्या करेंगे कि जो p का वैल्यू हमारा 7 निकला है फाइंड किया अभी, इसको क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में। तो लिखेंगे नाउ putting the value of p is equal to 7। ठीक है, p is equal to 7 in p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तब हम लोग क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। सो नाउ वी हैव नाउ यहाँ पर क्या होता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू फॉर द इक्वल रूट्स है। तब फॉर आपको क्या पता है कि जब d का वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो नाउ फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। फॉर इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू क्या होता है, और d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर क्या दिया हुआ है वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू होता है x का, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए भी 7 दिया हुआ है। ठीक है, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है के दिया हुआ है। तब यूजिंग फार्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और c तो इट इज रहता है जो कांस्टेंट टर्म है। तो हम b का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू 7 इंटू c का वैल्यू के। सो अच्छा d इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 7 7 जब 49 माइनस 7 4 जब 28 इंटू के। सो 49 आई जी टी रहेगा, 828 के माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 28। सो 7 7 जब 49 और 4 7 जा 28 देन सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना मिला आपको, मिला 7/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में भी देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ठीक है, कंबाइन किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्यूशन जो होता है इसी टाइप में किया जाता है। जो एक क्वेश्चन को मैं अभी करूंगा, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं सेम बेस पर डिपेंड्स है। और इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स जो होता है हमेशा किसी न किसी
ईयर में पूछ ही जाता है। एक क्वेश्चन दे दे या दो क्वेश्चन दे दे, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो होता है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो होता है दोनों 2020 में पूछा है। एक क्वेश्चन 19 में पूछा है, क्वेश्चन 17 में पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन एक 18 में भी पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन 15 में भी पूछा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो जब बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। और तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक में से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी जो क्वेश्चन होता है उसी बेस पर आप लोग बना लेंगे तो सारे का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयर क्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द वेट वेदर। कह रहा है कि एक फ्लाइट जो है वो 600 किलोमीटर क्या करें जाने के बाद जो एयरक्राफ्ट है वो क्या करेगा, क्या किया, स्लो करने लगा गाड़ी को। ठीक है, जो फ्लाइट जो होता है उसको क्या करने लगा, स्लो करने लगा। क्यों भाई, तो मौसम खराब के चक्कर में। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है उसमें कितना गिरावट आ गया, कितना कम हो गया, तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट वाज इंक्रीज बाय। तो ऑब्वियसली है कि जब हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। तो यहाँ पर भी जब स्पीड बढ़ा है हमारे गाड़ी का, जो फ्लाइट है उसका 200 किलोमीटर पर आवर के रेशियो से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया है 30 मिनट। तो आपको फाइंड क्या करना है कि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट का मतलब क्या होता है, आपको फाइंड करने पड़ेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट का मतलब कि आपको टाइम फाइंड करना है कि कितने घंटे जो होता है वो 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लाइट का टाइम पूछ रहा है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या है कि ओरिजिनल स्पीड दिया ही नहीं कि ओरिजिनल जो स्पीड होता है किस स्पीड से चल रही है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि लेट करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, जो कि हमको पता ही नहीं है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट, सॉरी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फ्लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये अननोन है, हमको पता ही नहीं है कि क्या ओरिजिनल स्पीड से चल रही है। ठीक है, हमको तो ये पता है कि 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो टाइम ज़्यादा 30 मिनट लग रहा है, हमको बस यही पता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल टाइम देखेंगे। सो टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर, टू कवर 600 किलोमीटर डिस्टेंस। तो पहले 6 किलोमीटर डिस्टेंस जब कवर किया है तो देखेंगे कि इसमें टाइम कितना लगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 बाई स्पीड कितना सपोज कर लिए, एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका आवर्स में। ठीक है, अब कह रहा है कि नाउ जो होता है रिड्यूस कर रहा है, जो स्पीड जो होता है रिड्यूस कर रहा है। तो लिखिए नाउ, नाउ रिड्यूस, रिड्यूस द स्पीड, रिड्यूस द स्पीड जो हो रहा है। तो स्पीड जब हो रहा है तो टोटल स्पीड x किलोमीटर, जो ओरिजिनल स्पीड होता है x किलोमीटर है, तो रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, कम होना। तो 200 किलोमीटर क्या हो रहा है, कम कर देंगे हम इसमें। ठीक है, और इंक्रीज करने का मतलब कि बढ़ना, उसमें प्लस कर देंगे अगर इंक्रीज करने के केस कहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। देन जब हमारा जो टाइम होता, स्पीड जो होता है रिड्यूस होगा, तब टाइम टेकन क्या होगा। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम टेकन जब हमारा स्पीड जो होता है रिड्यूस हुआ तब टाइम कितना लिया, टू कवर, टू कवर सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर, टू कवर 600 किलोमीटर एट रिड्यूस, एट रिड्यूस, रिड्यूस स्पीड, एट रिड्यूस
स्पीड जब किया है तब टाइम कितना लगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस वही रहेगा 600 बाई स्पीड क्या हो गया x माइनस 200 पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो अब क्या हो गया कि जो हम लोग को एग्जाम्पशन था वो सब कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कह रहा है कि दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर 5 दिख रहे हैं सब में वही करना है। एक ओरिजिनल जो होता है निकाल लिए और बीच में का जो गैपिंग होता है वो मैंने फाइंड कर लिया। तो अब उसमें क्या करेंगे कि दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है हम लोग उसको फाइंड करने के, कैसे फाइंड करते हैं, तो सब ट्रैक करने के बाद हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सब ट्रैक करने के बाद तो ओरिजिनल स्पीड में जो रिड्यूस स्पीड है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। और माइनस करने के बाद हम लोग का आया लिखिए, तो ओरिजिनल स्पीड कितना है, जो रिड्यूस स्पीड हुआ है कितना है 600 बाई एक्स माइनस 200 माइनस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड कितना है, तो ओरिजिनल स्पीड है आपका 600 बाई एक्स इज इक्वल टू, जब दोनों हुआ है तो टाइम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो टाइम में इंक्रीज हुआ है 30 मिनट। तो ज़रा देखिए कि 30 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किस में, आवर में। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 होगा, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये 3 2 जा 6 मतलब 1/2। तो मैं यहाँ पर 30 मिनट के जगह पर 1 आवर्स लिख दूँ, 30 मिनट ब्रैकेट में लिखिए डाल दी। ठीक है, चलिए अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों फ्रैक्शन में तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा x इंटू एक्स माइनस 200। ठीक है, तो जब x माइनस 200 रहेगा तो अब क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से जो एलसीएम लिया है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो x माइनस 200 में x माइनस 200 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना आपका x बचेगा, तो x में 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 600 होगा माइनस। अब जरा देखिए कि इसमें x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 200। तो इसमें x माइनस 200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा 600 इंटू एक्स इंटू माइनस 200। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रहा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 600x माइनस 600x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 और 4 0 2 0 इसका 2 0 इसका। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब जरा देखिए तो आपका 6x प्लस में और 6x माइनस में कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या ऊपर, बचेगा आपको 12 40 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 पर 40 हो जाएगा। ठीक है, 24 पर 40, देन फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 पर 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में आ गया, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस 600 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा माइनस 200x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 4 जा 24 आप 40, अब माइनस 24 पर 40। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका x माइनस 600, आप प्लस यहाँ पर 400 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 600, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला दोनों वैल्यू क्या होता है इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइज जो होता है सही होता है। तो एक वैल्यू आपका मिल गया x प्लस 400 और अदर वाला वैल्यू क्या मिलेगा x माइनस 600। ठीक है फ्रेंड,
तो अब जरा देखिए कि x माइनस 400, एक्स माइनस 400, ये वाला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 600। तो अब आप बताइए कि निगेटिव जो साइन होता है तो निगेटिव में तो स्पीड होगा नहीं, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है, निगेटिव में हमारा आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। सो ड्यूरेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीड, यहाँ पर लिखिए ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ड्यूरेशन पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपको, देखिए कर है ना क्वेश्चन में कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ सो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, सॉरी फ्लाइट ड्यूरेशन मीन्स टाइम, यहाँ पर लिख लीजिए टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आया है 600 किलोमीटर, 2020 कैंसिल आउट सारा, मतलब 1 आवर्स, ठीक है। हमारा टाइम ड्यूरेशन टोटल कितना हो गया, 1 आवर्स, यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन 4 बच रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ये सारे क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बन जाएगा, और ऑल्सो ये वाला भी, सारे क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बनेगा। हमेशा आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल स्पीड होता है, उसको क्या कर लेंगे, रिड्यूसिंग स्पीड में या फिर इंक्रीजिंग स्पीड में माइनस करके, बाकी जो टाइम टेबल दिया है उसको हम लोग क्या करना है, इक्वल में करके, उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इतना आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।